अगले 24 घंटे के लिए हम लोग जीने वाले हैं ब्रूस ली की तरह। उनकी तरह खाएंगे, पिएंगे, वर्कआउट करेंगे और स्पेशल टेक्निक भी करेंगे। ब्रूस ली की तरह सुबह 6 बजे उठकर हम भी आ गए स्ट्रेचिंग और मेडिटेट करने, और इसके बाद हम ब्रूस ली का पसंदीदा कार्डियो वर्कआउट रनिंग करने भी जाएंगे। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो ब्रूस ली की तरह सुबह 6 बजे उठकर हम भी आ चुके हैं, और उन्हीं की तरह सबसे पहले हम सुबह को स्ट्रेचिंग करेंगे। जितना हम लोगों ने रिसर्च से जाना और उनके बारे में पढ़ा, वो जो स्ट्रेचिंग करते थे, हम भी वही स्ट्रेचिंग करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के करते हैं। सबसे पहले वो करते थे लेग के लिए। जितना ऊपर जा सकती हो उतना ऊपर करिए और पूरा अच्छे से स्ट्रेच करिए। फिर दूसरी से 10 सेकंड 12 सेकंड जितनी देर होल्ड कर सकते हो करिए। लेग को अच्छे से बढ़िया तरीके से स्ट्रेच कर देता है पूरा। शोल्डर को ओपन कर लीजिए। इनसे इंजरी के चांस भी कम हो जाते हैं। ये बैक पर भी करता है अच्छा। और अब हम थोड़े से मूव करेंगे स्ट्रेचिंग की ओर और सूर्य नमस्कार के। मैं बहुत पहले से फ्लेक्सिबिलिटी का वर्कआउट करता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए मेरे हाथ दोनों नीचे आराम से टच हो रहे हैं पूरे। नहीं तो पहले यहीं तक की जाते थे। तो आपके जितने जा रहे हैं उतने करें, ज़्यादा जबरदस्ती मत करें, धीरे धीरे खुद चले जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर जो ये रोड है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर स्प्लिट तो नहीं हो पाएगी। नहीं, स्प्लिट भी करके देखते हैं जितनी हो सकती है यहाँ पर। बस यहाँ पर तो इतनी जा रही, क्योंकि ये रोड काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। प्लेन जो होती है वहाँ पर तो आराम से हो जाता। तो अब दूसरे टास्क पर बढ़ते हैं, जो कि है मेडिटेशन। उसके बाद हम चलेंगे ब्रूस ली का पसंदीदा कार्डियो वर्कआउट रनिंग करने। तो अभी हम करने वाले हैं ब्रूस ली का अगला स्टेप, जो कि वो करते थे सुबह को मेडिटेशन। जहाँ तक कि मैंने पढ़ा वो जैन मेडिटेशन करते थे, और तो हम भी चलो बिना देरी के पहले मेडिटेशन करते हैं। एक जगह आराम से शांति से बैठकर इसमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है, और कुछ नहीं करना होता मेडिटेशन में। कुछ लोग बताते हैं ये इमेजिन करो दिमाग में, वो इमेजिन करो, उसके बारे में ऑब्जर्व करो, ध्यान दो उस पर। देखो, मेडिटेशन का सिंपल होता है कि अपनी सांसों पर ध्यान दो, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही है, ताकि थॉटलेसनेस आ जाए, कि आप पास्ट में फ्यूचर में ना उलझे, इन दी मोमेंट रहे। यही है मेडिटेशन, और कुछ नहीं है। तो भाइयों, अभी हम लोग मेडिटेशन करके कंप्लीट किया है, जो कि ब्रूस ली का अगला स्टेप था। और अब समय है ब्रूस ली का पसंदीदा कार्डियो वर्कआउट करने का, जो कि है रनिंग। ब्रूस ली रोज 4 से 5 माइल की रनिंग करते थे, यानी लगभग 8 किलोमीटर। मैंने आज से पहले कभी इतनी रनिंग नहीं की। तो देखते हैं क्या हमारी टांगों का हाल होने वाला है, क्योंकि दोपहर में, शाम में ब्रूस ली का वर्कआउट भी करना है। बहुत सारा वर्कआउट करते हैं वो दिन में। तो देखते हैं टांगों क्या हाल होगा। फिलहाल रनिंग पर चलते हैं, वो भी 8 किलोमीटर की। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई लोगों, अभी हम आ चुके हैं कार्डियो वर्कआउट रनिंग करने। तो भाई लोगों, अभी आप देख सकते हो मेरी हालत। मैं पूरा थक चुका हूँ, और अभी मैं ज़्यादा नहीं दौड़ा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है ज़्यादा। लेकिन खैर, अब जब कह दिया ठान लिया तो फिर करना है। लेसिस भी खुल गया बीच में, लेसिस भी खुल जा रहे हैं।
खैर यहीं पर ही अपने लेसिस को बांध लेते हैं और फिर निकल लेते हैं अपना रनिंग पर। तो कैसा लग रहा है माधव भाई? ठंडा ठंडा कूल कर भाई 2 किलोमीटर हुआ है माधव भाई का। मैं खाना देख सकते हो तो तुम्हारा भाई भी थक चुका है भाई। 500 किलोमीटर स्केटिंग कर रहा है। तो भाई जैसे को आपको याद होगा करीब 1 साल पहले अगस्त में हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम वहां से लेके 16 किलोमीटर की रन पे गए थे कंटिन्यू बिना रुके। लेकिन उसमें ये भी था, उसमें कंटिन्यू नहीं भाग रहे थे हम, पैदल भी चल रहे थे और रुके नहीं थे, उसमें भी ये चैलेंज था। तो खैर उसकी भी यादें ताज़ा होगी क्योंकि यही रोड थी वो भी। अब तो काफ़ी चेंज हो गया रोड, ग्रिल वगैरह लग गई है, सड़क अच्छी बिछ गई है। और उस वक्त मैं अकेला था, आज मेरे साथ हाशिर भी है। तो खैर चलो चलते रहते हैं। ट्रैक्टर आ रहा पीछे, वो भी देख लियो। तो भाई मौसम तो बढ़िया हो रहा है लेकिन धूप भी नहीं निकल रही और घुटन सी हो रही है, तो पसीने में और बुरा हाल हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। तो भाइयों कौन है ना, तो भाइयों अभी हम 4 किलोमीटर से ऊपर पहुंचे हैं। 4 किलोमीटर गए थे, अब 4 किलोमीटर वापस जाएंगे, 8 किलोमीटर हो जाएगा। और टी शर्ट की हालत देख सकते हो आप, पूरी पसीने में भीगी पड़ी है, पसीने पसीना। आगे पानी पीने के लिए रुकेंगे तब दिखाऊंगा आपको पसीना कैसा नहीं छट रहा है। तो भाइयों अभी हम 5.16 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं भागकर, और अभी लगभग 3 किलोमीटर रह रहा है। तो उस 3 किलोमीटर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और ब्रूस ली का ये वाला जो वर्कआउट है, कार्डियो वर्कआउट रनिंग का, इसको भी कंप्लीट करते हैं। भाई सच में बुरा हाल हो गया, ब्रूस ली इसको रोज करते थे, सोचने की बात है 8 किलोमीटर रोज भागना। हम तो अभी एक ही दिन भागे, अभी 5 किलोमीटर हुआ है। हालत आप देख सकते हो, मेरी टी शर्ट भी पूरी की पूरी पसीने में भीग रही है। और तो चलो फटाफट से चलते हैं और अपने बाकी के 3 किलोमीटर भी कंप्लीट करते हैं। तो भाई दिल देखो कितनी तेज तेज धुक धुक कर रहा है, पूरी तेज वर्कआउट से रनिंग से पूरा दिल धुक 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 हो रहा है, पसीना भी पूरा आ रहा है। और ये रोड क्रॉस हो रही है अब। तो भाई लोग अभी हम रनिंग करके आ चुके हैं, जो कि ब्रूस ली का फेवरेट कार्डियो वर्कआउट था। और हमने 8 किलोमीटर कहा था पर 8.6 किलोमीटर हो चुका है पूरा। जैसा कि हमने जो कहा था हमने वो किया, लेकिन हालत भी बुरी हो चुकी है। हम पुराने वाली जहाँ से हमने शुरू किया था हम इस वक्त वहीं पर ही है। और आप ये मेरे टी शर्ट की हालत देख सकते हो, और पहले कैसी थी और अभी देखो पूरी पसीने में भीग चुकी है। और पैरों में भी दर्द हो रहे हैं यहाँ पर काफ में, क्योंकि रनिंग करने में हो जाता है इतनी लंबी। क्योंकि इतनी पहले मैं कभी इतना लंबा कभी रनिंग पे गया, एक बार गया था मुझे अभी याद आया, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी 16 किलोमीटर वाली, जब मैं 16 किलोमीटर भाग के गया था उसमें तो मैं रुका भी नहीं था, पानी पूनी पीने के लिए भी कंटिन्यूस चलता ही रहा था, या तो पैदल या फिर रनिंग। उसके बाद आज ही गया हूँ, बस ये 2 बार ही की है। और अभी हालत आप देख सकते हो। अब चलते हैं ब्रूस ली के अगले स्टेप पर, जो कि है ब्रेकफास्ट। तो भाइयों अभी हम करने जा रहे हैं ब्रूस ली का पसंदीदा ब्रेकफास्ट, जो कि है म्यूसली। मैंने स्पेशल इस वीडियो के लिए ही म्यूसली मंगाई थी, तो टेस्ट करते हैं। ये मैंने अभी दूध के अंदर डाली है। काफी टेस्टी है, इसके अंदर सीड्स भी पड़े हैं, पंपकिन सीड, चिया सीड, और काफी हेल्दी है, प्रोटीन भी मिल जाता है इसमें अच्छा खासा। तो मज़ा आया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई लोगों को अभी 11:30 के करीब बज रहे हैं, और ब्रूस ली इस टाइम अपनी पर्सनल ट्रेनिंग देते थे, अपने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। अब हम कोई ट्रेनर तो है नहीं ना, हमारे पास कोई अभी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं किन को ट्रेनिंग दूँ? मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे देता हूँ। मैंने जितना कुछ सीखा है नानचक्कू के बारे में वो कुछ आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे कि सबसे बेसिक मूव है नानचक्कू चलाने में, सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ लो और ऐसे प्रैक्टिस करो, पहले आगे से देन पीछे से, दोनों हाथों से प्रैक्टिस करो, और फिर इसको रिवर्स में पकड़ कर उससे प्रैक्टिस करो, देन फिर इस तरह से आगे पीछे दोनों तरीके से। सबसे बेसिक मूव है ननचक्स चलाने का। सबसे पहले यही सिखाया जाता है, इधर के हाथ से भी और इधर के हाथ से भी।
ये सबसे बेसिक मूव है ननचाकू का। तो भाइयों अब समय अपने अगले स्टेप का जो कि है लंच। ब्रूस ली लंच में सैलेड, सोयाबीन और राइस तरह की चीजें लेते थे और कभी कभी वो थोड़ा बहुत अपना नॉनवेज वगैरह भी कर लेते थे, लेकिन हम अभी ले रहे हैं सोयाबीन की जो दाल होती है वो, राइस और अपना सैलेड में खीरा यानी कुकुम्बर। तो चलो करते हैं। तो भाइयों अभी हम लोग आ चुके हैं जिम में और अब हम करने वाले हैं ब्रूस ली का पसंदीदा वर्कआउट, जो कि वो हफ्ते में 3 बार करते थे, जिसमें सबसे पहले है स्क्वाट। सबसे पहले स्क्वाट है, तो बिना देरी के चलते हैं। तो ब्रूस ली सबसे पहले स्क्वाट लेते थे जिसमें वो वेट 43 केजी रखते थे और 3 सेट लगाते थे 10-10 रैप्स के। तो हम भी लग गए स्क्वाट लगाने, सेम वेट सेम रैप सेम उतने ही सेट लगाने। उसके बाद ब्रूस ली लगाते बेंच प्रेस जिसके 4 सेट लगाते, 6-6 रैप्स लगाते और इसमें वेट रखते 30 केजी। हमने भी ये रखा और ये हमने आसानी से लगा लिया क्योंकि हम ये हर बार करते ही हैं चेस्ट डे पर, तो ये आसानी से हो गया। और अब समय है बाइसेप कर्ल बारबल से लगाने का। इसके 4 सेट 6-6 रैप्स लगाने और वेट रखना है 16 केजी। और अब समय है ट्राइसेप के लिए फ्रेंच प्रेस लगाने का, 4 सेट 6-6 रैप्स के, तो बिना देरी के लगाते हैं। इसके बाद ब्रूस ली कंसंट्रेशन कर्ल लगाते थे, 4 सेट 6 रैप्स 16 किलो के डंबल से। ये सच में मेरे लिए हार्ड होने वाला था क्योंकि मैं पहली बात तो ये सेट करता ही नहीं था और दूसरा 16 किलो का डंबल एक बारी में, तो ये काफी डिफिकल्ट होने वाला था और ये दिख भी रहा था मेरे पास। हमारी जिम में 16 किलो का तो नहीं है, तो 15 किलो का डंबल था, इससे मैं कर रहा था, लेकिन यही आप मेरी हालत देख सकते हो नहीं रहा था। फिर मैंने 7.5 का उठाया, 10 का उठाया, जो मुझे आसान लग रहा था, तो मैंने 12.5 से और आखिर में फिर मैं लगाने लगा था, लेकिन खैर ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था। इसके बाद ब्रूस ली 3 सेट पुशअप के लगाते थे 10-10 रैप्स के, तो हम भी लग गए पुशअप लगाने। उसके बाद समय है बाइसेप कर्ल करने का डंबल से 15-15 किलो के डंबल 3 सेट 8-8 रैप्स लगाने का। ब्रूस ली आर्म के वर्कआउट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और इसलिए अब समय है दोबारा से ट्राइसेप स्ट्रेच के वर्कआउट का, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में भी हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ब्रूस ली अपने हाथों का काफी ज्यादा वर्कआउट करते थे, बाइसेप ट्राइसेप फोरआर्म। तो समय है दोबारा से ट्राइसेप के 3 सेट 8-8 रैप्स लगाने का। उसके बाद ब्रूस ली डंबल सर्कल के 4 सेट करते, जो कि एक फोरआर्म का और बाइसेप का काफी अच्छा वर्कआउट है। ये काफी अच्छा प्रेशर रहता है फोरआर्म और बाइसेप पर। और अब यहाँ से वर्कआउट शुरू होता है फोरआर्म का। सबसे पहले आता है रिवर्स बाइसेप कर्ल, जिसके 4 सेट 6-6 रैप्स के 30 किलो पर। देन उसके बाद एक और फोरआर्म का वर्कआउट और ब्रूस ली यहीं पर ही नहीं रुकते थे, फिर ब्रूस ली रिवर्स रिस्ट कर्ल भी करते थे। इसमें आपके रिस्ट पर एक अच्छा खासा प्रेशर आता है और फोरआर्म भी अच्छे खासे बिल्ड होते हैं। और अब समय एब्स के लिए सिटअप्स लगाने का, जिसके ब्रूस ली 5 सेट 12-12 रैप्स के करते थे। इस रूटीन को फॉलो करते करते मुझे बहुत टाइम होने लगा था और बाहर मेरा हाशिर भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमें इसके बाद दूसरे वर्कआउट के लिए जाना था। तो मैं बीच में सेट के बीच में ज्यादा रेस्ट नहीं ले रहा था, बल्कि एक सेट खत्म होते ही मैं दूसरा सेट जल्दी जल्दी लगा रहा था। लेकिन फिर भी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी कहती, बेटा कहाँ रह गए थे आज, वहीं रहने का इरादा था क्या? मतलब ये सेशन इतना लंबा था, इसमें आज मुझे काफी समय लग गया और इस बीच मेरा माइक भी टूट गया, तो इस वजह से भी ज्यादा टाइम लग गया। और अब हम पहुंच गए सेशन के लास्ट वर्कआउट पर, जो कि है काफ रेसिस। लेकिन ये भी इसका में 5 सेट करने थे 20-20 रैप्स के, ये भी काफी लंबा था। तो हम लग गए फटाफट से लगाने और इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिम से सीधा हम लोग आ चुके हैं स्केटिंग करने और इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रूस ली का फेवरेट नानचाकू का वर्कआउट। वैसे आज मन नहीं था, लेकिन क्योंकि वर्कआउट करना था, ब्रूस ली का आज रूटीन फॉलो कर रहे हैं। वैसे ब्रूस ली स्केटिंग तो नहीं करते थे, लेकिन उसकी जगह पर नानचाकू का वर्कआउट करते थे, जो कि हम इसके बाद करेंगे। और ये स्केटिंग मेरी अभी चल रही है, तो मैंने स्केटिंग भी इसके बीच में रख दी। वैसे ये भी एक कार्डियो का बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो अभी स्केटिंग करते हैं, मन नहीं है लेकिन फिर भी करेंगे। और फिर स्केटिंग के बाद हम चलेंगे घर पर नानचाकू का वर्कआउट करने। तो बिना देरी के करते हैं फिलहाल स्केटिंग। तो भाई लोगों, अभी हम जैसे कि स्केटिंग करने आए हुए हैं और हम सुबह से ब्रूस ली का रूटीन फॉलो करने पे लगे हुए हैं। आज सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ गए थे और हाशिर भाई भी अपने साथ सुबह 6 बजे उठकर आ गया था और हम गए थे रनिंग पर, जिसमें हमें लग गए थे पूरे 4 घंटे टोटल सारा काम निपटाने में। तब 10 बजे घर आए थे और उसके बाद हम बाकी काम निपटा कर जिम गए। जिम में भी भाई ब्रूस ली का रूटीन बहुत लंबा है, सही में मैंने सांस नहीं लिया, मैं कंटिन्यू करता रहा, तब भी मुझे 2.25 घंटे लग गए। मम्मी भी कह रही जिम में रहने का इरादा है क्या आज? मैं सुबह अपना जब इनके साथ गया था, सोचा था 2 घंटे में काम हो जाएगा, 4 घंटे लग गए। एंड में जिम में स्केटिंग के लिए लेने क्या, बंदे को वहाँ रुकने के लिए भी मुझे आधा घंटा बैठना पड़ा है। बंदा 4 बजे गया था, 6:15 बजे वहां से निकला है। पूरे मतलब 2.25 घंटे मान लो बस, एक तरह से प्रॉपर उसमें पैकिंग वगैरह हटा दो तो सही बात है। 2.25 या 2 घंटे मान के चलो प्रॉपर लगे हैं। सही बात है। और अभी वहीं नहीं रुकते, उसके बाद अपने नानचाकू की प्रैक्टिस वगैरह वो सब चीजें करते हैं। जैसे कि अभी हम स्केटिंग करने आए हुए हैं, इसके बाद नानचाकू का अपना जो करेंगे वर्कआउट, वो सब चीजें करते हैं। मतलब ब्रूस ली भी भाई तभी ब्रूस ली थी। एक दिन का देख के हालत खराब है इंसान की, बाकी आगे देखो तुम। हाय लोगों, अभी हम आ चुके हैं अगले स्टेप पर, जो कि है ब्रूस ली का नानचाकू की ट्रेनिंग। देखो मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा
मैं जानता हूँ पीछे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, म्यूज़िक आ रहा होगा, लेकिन असल में बात क्या है, यहाँ पर पड़ोस में एक शादी है और तो इस वजह से म्यूज़िक आ रहा है, उनको भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल चलो बंद हो गए तो चलिए। लेकिन फ़िलहाल बात ये है, हमारा चैलेंज है तो बीच में हम रोक भी नहीं सकते, तो उस चीज़ के लिए माफ़ करना। चलो खैर बनाते हैं आगे वीडियो। और मैं अब करने जा रहा हूँ नान चुकू की ट्रेनिंग। लोग सोचते हैं कि ब्रूस ली को सिर्फ मार्शल आर्ट्स आते थे, लेकिन ब्रूस ली वर्कआउट के बाद दिन भर के बाद अपनी मेंटल पावर पर भी ध्यान देते थे। वो किताबें पढ़ते थे, उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी। तो हम भी बैठ गए ओशो की किताब करेज पढ़ने। आज हमने पढ़ा देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज स्ट्रगलिंग विद प्रॉब्लम फाइटिंग विद द चैलेंजेस इज हाउ यू ग्रो। ये एक लाइन है जो मुझे अच्छी लगी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। काफी अच्छी बुक है, अगर आप लोग चाहे तो जरूर पढ़ना। और ब्रूस ली यही नहीं रुकते थे, वो इसके बाद जर्नल करते थे। उन्होंने दिन भर जो भी किया वो सब वो लिखते थे, उन्होंने जर्नल करने बैठते थे। तो हम भी बैठ गए जर्नल करने और इसे करते करते हमें बज गए रात के 10:30 से 11 के बीच। इतना लेट तक के वैसे मैं कम ही जागता हूँ, मैं इस टाइम तक के सो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि चैलेंज कंप्लीट करना था तो हम उठे और चैलेंज को कंप्लीट किया। ये जो रहा है हमारा आज का जो रूटीन रहा है, इतना आसान नहीं था, जबकि मेरी उंगली भी कल पूरी की पूरी चीर गई थी, इसमें खून निकला था, मांस सा भी दिख रहा है कल का। तो डंबल्स वगैरह उठाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन खैर हमने फिर भी किया है। और चलो कोई नहीं। और लाइक तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। देखो ग्लव्स भी पटेगा। अब तो बाय बाय कर दो, बाय बाय।